हरे कृष्णा, जय श्री हरि। प्रिय श्रोताओं, आज पड़वा के पावन दिन सुनिए एक अत्यंत सुंदर और शुभ कथा, चिढ़ा और चिड़ी की कहानी। यह कथा कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनने का विधान है। कहा गया है, जो व्यक्ति घर खरीदना चाहता है या जिसका मकान बनने में बाधा आ रही है, वह आज के दिन यह कथा अवश्य सुने या पढ़े। ऐसा माना गया है कि चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने से घर जल्दी बनता है और जैसी घर की इच्छा हो, वैसा घर प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं भक्ति और प्रेम से भरी हुई चिढ़ा और चिड़ी की कथा। एक समय की बात है, चार चिड़ियाओं हुआ करती थीं। चारों बड़ी पवित्र थीं। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान किया करती थीं। जैसे ही कार्तिक मास की पूर्णिमा बीती और पड़वा का दिन आया, चारों चिड़ियों ने सोचा, आज तो हम सब मिलकर खिचड़ी बनाएंगे और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप खाएंगे। चारों ने अपने अपने हिस्से का योगदान दिया। एक चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी दाल लेकर आई, तीसरी घी लेकर आई और चौथी चिड़िया ने सबको मिलाकर खिचड़ी बनाने में मदद की। चारों ने मिलकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। अब सबने तय किया, चलो पहले कार्तिक स्नान करके आते हैं, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया जल्दी स्नान करके लौट आई। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन बाकी तीनों अभी नहीं लौटी थीं। उसने सोचा, साथ में ही खाएंगे, लेकिन पेट में तो भूख से आग लगी है। तो उसने खिचड़ी की भाप सूंघ ली। बस उस भाप की सुगंध से ही उसका मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर बाद दूसरी चिड़िया आई। उसे भी भूख लगी थी, लेकिन बाकी अब भी नहीं लौटी थीं। तो उसने सोचा, चलो पानी ही पी लेती हूँ। इस तरह उसने पानी पिया और तृप्त हो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। उसने देखा खिचड़ी तैयार है, बाकी नहीं आए, तो उसने खिचड़ी खा ली। अंत में चौथी चिड़िया लौटी। उसे जो थोड़ी बहुत खुरचन बची थी, वही मिल पाई। उसने उस खुरचन को प्रेम से खा लिया। समय बीता और कुछ समय बाद चारों चिड़ियाओं मर गईं, लेकिन उनके कर्मों के अनुसार अगले जन्म मिले। जिसने भाप सूंघी थी, वह राजा के घर राजकुमारी बनकर जन्मी। जिसने पानी पिया था, वह कुम्हार की बेटी बनी। जिसने खिचड़ी खाई थी, वह ब्राह्मण की कन्या बनी। और जिसने खुरचन खाई थी, वह हथिनी बनकर जन्मी। अब कथा आगे बढ़ती है। वह कुम्हार की लड़की राजमहल में आकर राजकुमारी की दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी और वही हथिनी भी उसी राजा के महल में थी। लेकिन राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। उसे सब कुछ स्मरण था। किसने क्या खाया, कौन कौन थी। समय बीता, राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वह अपने ससुराल के लिए विदा हो रही थी, तो उसने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, उन्हें साथ ले जाओ। लेकिन राजकुमारी फिर भी विदा नहीं हुई। राजा ने पूछा, बेटी, अब और क्या चाहिए? तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मुझे वो हथिनी भी चाहिए। राजा ने आश्चर्य से कहा, हथिनी? वह तो किसी के कहने में नहीं आती। लेकिन बेटी की जिद देखकर उसने नौकरों को आदेश दिया कि हथिनी को लाकर विदा करवाओ। नौकरों ने बहुत कोशिश की, पर हथिनी टस से मस नहीं हुई। राजकुमारी स्वयं उसके पास गई, उसके कान के पास जाकर धीरे से पिछले जन्म की बात कही। जैसे ही हथिनी ने वह बात सुनी, वह तुरंत उठ खड़ी हुई और प्रेम से राजकुमारी के पीछे चल दी। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, ये तो कोई साधारण लड़की नहीं, ये तो पशु पक्षियों की भाषा समझती है। क्रोध और भ्रम में उसने तलवार निकाल ली और बोला, सच सच बता, तू कौन है? नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अत्यंत शांत भाव से कहा, पिताजी, मैं आपकी वही बेटी हूँ, लेकिन मेरा यह जीवन मेरे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़ा हुआ है। फिर उसने चारों चिड़ियों की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने मिलकर खिचड़ी बनाई थी और किसने क्या खाया था। यह सुनकर राजा, रानी और सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमार, जो यह सब देख रहा था, बोला, यदि कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है कि चिड़ियाओं तक अगले जन्म में मानव रूप पा लेती हैं, तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे।
इसके बाद कथा का विधान है कि चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद गणेश भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी इसका पूरा पुण्य प्राप्त होता है। गणेश भगवान की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी। वह हर दिन मिट्टी का गणेश बनाती और श्रद्धा से उनकी पूजा करती, लेकिन रोज उसकी बनाई मूर्ति गल जाती थी। एक दिन एक सेठ का मकान बन रहा था। बूढ़ी माई वहां पहुंची और मिस्त्रियों से बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, माई, जितने में हम तेरा गणेश बनाएंगे उतने में तो हम अपनी दीवार छीन लेंगे। बूढ़ी माई ने हंसकर कहा, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सचमुच दीवार टेढ़ी होने लगी। वे जितनी बार उसे बनाते दीवार गिर जाती। सुबह से शाम हो गई पर दीवार सीधी न हुई। शाम को सेठ आया और बोला, आज कुछ काम क्यों नहीं हुआ? मिस्त्रियों ने कहा, सेठ जी, एक बूढ़ी माई आई थी। उसने कहा था पत्थर का गणेश बना दो। हमने मना कर दिया। तब उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और फोल्डेड हैंड से कहा, माई, हमारी भूल माफ करो। हम तुम्हारे लिए सोने का गणेश बनवाएंगे, बस हमारी दीवार सीधी कर दो। बूढ़ी माई मुस्कुराई, बोली, ठीक है। और जैसे ही उसने आशीर्वाद दिया, सेठ की दीवार तुरंत सीधी हो गई। तब सबने कहा, जैसे सेठ की दीवार सीधी की है गणपति, वैसे ही हमारे जीवन की सारी रुकावटें भी दूर करना। बोली गणपति भगवान की जय। चिड़ाचिड़ी कथा का विधान, प्रिय श्रोताओं, यह कथा कार्तिक मास की पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनने का विधान है। इस दिन आटे के चिड़ाचिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखते हैं, उन्हें वस्त्र पहनाते हैं। फिर घर के सभी कमरों में कुछ न कुछ सामान रखते हैं, खिल, बताशे, लड्डू आदि। इसके बाद खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को घी और आम के अचार के साथ भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद वही खिचड़ी प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं और उसका कुछ भाग मंदिर में दान कर देते हैं। जो व्यक्ति घर खरीदना चाहता है या जिसका मकान बनने में बाधा आ रही है, वह आज के दिन यह कथा अवश्य सुने या पढ़े। ऐसा माना गया है कि चिड़ाचिड़ी की कथा सुनने से घर जल्दी बनता है और जैसी घर की इच्छा हो वैसा घर प्राप्त होता है। पूजा विधि कथा सुनने से पहले आपको आटे से चौक पोरकर घर की आकृति बनानी चाहिए। जैसा घर आपके मन में है, उसी रूप में आकृति बनाएं। फिर उसी आटे से चिड़ा-चिड़ी की छोटी आकृति बनाकर घर के बीचों बीच रखें। घर के हर कमरे में कुछ न कुछ रखें, खिल, बताशे या लड्डू। एक दिया घर के बीच में जलाएं। बाकी 4 दीपक चारों दिशाओं में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जलाएं। दीपक घी के हों तो उत्तम, न हो तो तिल के तेल के दीपक भी जलेंगे। फिर खिचड़ी का भोग लगाएं, सभी कमरों को तिलक करें, मुख्य द्वार पर तिलक लगाएं। इसके बाद श्रद्धा से यह कथा सुनें और प्रसाद ग्रहण करें। प्रिय भक्तों, यह थी आज की चिड़ाचिड़ी और गणेश भगवान की अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धा से सुनने मात्र से ही घर के निर्माण से जुड़ी सभी रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। जय श्री हरि। जय कार्तिक महात्म्य की जय।